भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला और विषय है वैष्णव सेवा। वैष्णव की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या क्या हमें उसमें ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या प्राथमिकता होनी चाहिए वैष्णव सेवा करने के लिए। तो ये एक श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, तो मैं दोहराऊंगा, उसके पीछे पीछे आप बोलिए। महत कृपा विना कोनो कर्म भक्ति नाय। कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहे क्षय। महत कृपा विना कोनो कर्मे भक्ति नाय। कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहे क्षय। महत कृपा विना कोनो कर्मे भक्ति नाय। कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहे क्षय। कोई बोलना चाहेंगे? महत कृपा बिना कौन कर्मे भक्ति नाय। महत कृपा विना कोनो कर्मे भक्ति नाय। कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नाहे क्षय। भक्ति दूरे रहो संसार नाहे क्षय। महत कृपा कोनो कर्मे भक्ति नाय। मत कृपा विना कोनो कर्मे भक्ति नाय। यहाँ चैतन्य चरितामृत है, हाँ, मध्य लीला चरित। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला भाग 2। महाकृपा बिना कोने कर्म भक्ति नाय। कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार नहीं महत कृपा बिना कोना कर्मे भक्ति नया। कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार नहीं माताएं। महत कृपा विना कोनो कर्मे भक्ति नाय। सात से अध्याय 22 चाहिए, अध्याय 22 तीसरा भाग देखिए। कोनो कर्मे भक्ति नाय। चौथा में होगा अध्याय 22। अध्याय 22 है, और भी होगा, देखो 5। हाँ, इसमें ठीक है।
महत्कृपा, महान भक्तों की कृपा, बिना कोनो कर्मे, किसी अन्य कर्म द्वारा, भक्ति नय, प्रेम भक्ति नहीं होती, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम अथवा कृष्ण की भक्तिमय सेवा। दूरे रहूं, दूर की बात है, संसार भवबंधन नोहे नहीं होता, क्षय नष्ट। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद: शुद्ध भक्त की कृपा बिना किसी को भक्ति पद प्राप्त नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति की बात तो जाने दे, मनुष्य भवबंधन तक से नहीं छूट सकता। तात्पर्य: पुण्य कर्मों से भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है, किंतु कोई कितना ही भौतिक पुण्य कर्म क्यों न करे, वह कितना ही दान क्यों न दे, या बड़े बड़े अस्पताल या स्कूल खोले या परोपकार के काम करे, वह भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति केवल शुद्ध भक्त की कृपा से प्राप्त की जा सकती है। शुद्ध भक्त की कृपा के बिना भौतिक अस्तित्व तक से छुटकारा नहीं मिल सकता। इस श्लोक में महत् शब्द शुद्ध भक्त का सूचक है। भगवद गीता 9:13 में भगवान कृष्ण द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे पृथापुत्र, महात्मा जो मोहग्रस्त नहीं होते, वे दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूरी तरह से भक्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अव्यय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। मनुष्य को ऐसे महात्मा की संगति करनी होती है जिसने कृष्ण को संपूर्ण सृष्टि के परम स्रोत के रूप में स्वीकार कर लिया हो। महात्मा हुए बिना मनुष्य कृष्ण की परम स्थिति को नहीं समझ सकता। महात्मा दुर्लभ तथा दिव्य होता है और वही भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है। मूर्ख लोग कृष्ण को मनुष्य मानते हैं और वे कृष्ण के शुद्ध भक्त को भी एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। व्यक्ति की भौतिक स्थिति चाहे जो भी हो, उसे भक्त महात्मा के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उसे समस्त मानव समाज का सर्वश्रेष्ठ शुभ चिंतक मानना चाहिए। हमें ऐसे महात्मा की शरण में जाना चाहिए और उसकी अहेतु की कृपा की याचना करनी चाहिए। केवल उसके आशीर्वाद से ही मनुष्य भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार मुक्त होने के बाद मनुष्य महात्मा की कृपा से भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लग सकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नामश्रेष्ठं मनमपि सचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजं पुरीं माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दौ सहोदितो गुणोदय पुष्पवन्तौ चित्रौ छन्दौ तमोदौ। वन्दे गुरोनीशभक्तानमीशवतारकान् तत्प्रकाशांश्च तच्छक्ति कृष्णचैतन्यसञ्जकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही गहरा विषय है और बहुत ही विस्तारित रूप से इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं,
एक दिन में इसको समझना संभव नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बताए, महत कृपा विना कोनो कर्म में भक्ति नोय। तो इसको हमें समझना है कि हम देखते हैं वर्तमान समय में कि बहुत सारे जीवात्माएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग रूप से भगवत्ता से जुड़े हैं या आध्यात्मिकता से जुड़े हैं। तो कोई है जो भगवान के लिए मंदिर बना रहे हैं, कोई है जो भगवान का प्रचार कर रहे हैं, कोई है जो लोगों की सहायता करने के लिए अस्पताल खोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोल रहे हैं और इस प्रकार से जीवों की सहायता करते हैं। और अलग अलग रूप से ऐसा लग सकता है कि ये लोग भक्ति कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो भक्ति कार्य नहीं है, वो केवल एक सामाजिक कार्य है। तो जैसे कि हमने ये जो श्लोक में पढ़ा, इसका जो अनुवाद है कि शुद्ध भक्त की कृपा के बिना किसी को भक्ति पद प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्त की संगति में नहीं आता है, चाहे वो कितना भी बड़ा तपस्वी हो या ज्ञानी हो या वेद पारंगत हो, यदि वो महात्मा महत कृपा ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति में जब तक नहीं आता है, तब तक उसको शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रेम नहीं मिलता है, या भक्ति की जो सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा है वो उसको प्राप्त नहीं होती। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं और अलग अलग तरीके से भगवान को प्रसन्न करने की उनकी अलग अलग गतिविधियां हैं जिनसे वो भगवान को प्रसन्न करते हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि वो लोग महात्माओं की संगति नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग तो अधिकांश समाज में लोग गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ आश्रम में हैं तो अलग अलग प्रकार से हमारी समस्याएं हैं और उसमें से कुछ समय हम भगवान के लिए निकालते हैं। लेकिन जो समाज में ब्रह्मचारी या सन्यासी वर्ग हैं तो वो तो आश्रम में रहते हैं, भक्तों के साधुओं के संग में रहते हैं। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम में हैं वो किस प्रकार से भक्तों की संगति कर रहे हैं, उनके लिए तो ऐसा कोई अवसर नहीं है। तो फिर वो जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भक्ति के कार्य होते हैं, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, वो क्या है? क्या वो भक्ति है? वो भक्ति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताए महत कृपा विना कोनो कर्म भक्ति नहीं। अगर हम महान शुद्ध भक्तों की, वैष्णव की सेवा नहीं करते हैं या उनके निर्देशों का, उनके उपदेशों का पालन नहीं करते हैं, उनसे भक्ति का ज्ञान नहीं लेते हैं, महात्माओं से उनसे सीखते नहीं हैं, तो हमें ऐसा लग सकता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो कार्य एक सामान्य कर्म है, वो भक्ति कार्य नहीं है। कोई भी कर्म भक्ति हो सकता है अगर वो वैष्णव की या जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी अध्यक्षता में कर रहे हैं तो, या उनसे मार्गदर्शन लेके, उनसे पूछ के, साधुओं से जिज्ञासा करके, जब अगर हम उनसे मार्गदर्शन लेंगे तो वो सामान्य कार्य भी भक्ति हो जाता है। लेकिन उसके विपरीत अगर हम ऐसे वैष्णव की संगति नहीं करते हैं या उनसे ज्ञान नहीं लेते हैं तो वो भक्ति कार्य भी सामान्य कर्म बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है महत कृपा विना कोनो कर्म, कोई भी कर्म भक्ति नहीं है। फिर आगे लिखा है कृष्ण भक्ति दूरे रहू। तो भक्ति कार्य की तो बात छोड़ दें, हमें ऐसा लग सकता है कि हम कृष्ण के बहुत निकट हैं, लेकिन हम कृष्ण भक्ति से बहुत दूर हैं। और फिर क्या बताए, संसार नाहे क्षय, और इस संसार से हमारी मुक्ति भी संभव नहीं है, संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो पुण्य कर्म और भक्ति दोनों अलग अलग चीज़ हैं, हम दोनों को एक साथ नहीं रख सकते। भक्ति कार्य अलग है और पुण्य कर्म अलग है, उसकी तुलना भक्ति के साथ नहीं कर सकते। तो जैसे कि यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता से श्लोक बोलते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ, कि जो महात्मा गण होते हैं वो क्या करते हैं कि दैवी प्रकृति, उनके आश्रित होके मेरा भजन करते हैं। भजन्त्य अनन्य मनसो, अनन्य रूप से मेरा भजन करते हैं।
तो यहाँ पे जो महात्मा गण हैं उनके लिए दैवी प्रकृति अर्थात क्या से कोई आपसे प्रश्न कर सकता है कि क्या भगवत गीता के अंदर श्रीमती राधा जी का नाम है? तो कहीं पे भी भगवत गीता में श्रीमती राधा जी का नाम नहीं है, लेकिन ये जो श्लोक है 9वें अध्याय का 13वां श्लोक, इसमें दैवी प्रकृति, तो दैवी अर्थात भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा जी, तो ऐसे महात्मा जो भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी का जो आश्रय लेते हैं और उनका आश्रय लेके जो भजन करते हैं, ऐसे लोगों को महात्मा कहा गया है। तो महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति, जो दैवी प्रकृति यानी भगवान की जो शक्ति है उनकी शरणागति लेते हैं। और अनेक अनेक शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में ऐसी अनेक अनेक घटनाएं हैं जहाँ पे वैष्णव सेवा के ऊपर बहुत बल दिया गया है कि क्यों वैष्णव सेवा करनी चाहिए। तो वैष्णव सेवा हम क्यों करते हैं? वैष्णव सेवा हम इसीलिए करते हैं जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। अधिकतर अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो यही आपका उत्तर होगा कि हम वैष्णव सेवा इसलिए करते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न कर सकें। क्या ये उत्तर सही है कि गलत है? हम वैष्णव की सेवा इसलिए करते हैं जिससे हम भगवान को प्रसन्न कर पाए। क्या ये उत्तर सही है कि गलत है? बताइए। वैष्णव की सेवा हम करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। सही है। और कोई किसी का मत है? सही है। और कोई? सही है। और कोई? ये उत्तर गलत है। इसमें एक छोटी सी बारीक सूक्ष्मता छुपी है जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम वैष्णव की सेवा करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन मान लीजिए आपने वैष्णव की सेवा की एकदम बेस्ट परफेक्ट तरीके से, पूर्ण रूप से आपने अपना पूरा योगदान प्रयास किया वैष्णव की सेवा करने के लिए और आपको लगा कि इससे भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन वो सेवा करने से वैष्णव दुखी हो गया। तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए वैष्णवों की प्रसन्नता, उनको खुश करना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वैष्णव सेवा के पीछे। अगर वैष्णव प्रसन्न है तो फिर कृष्ण प्रसन्न है। इसीलिए यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादा न गति कुतोपि, कि अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए तो यस्य प्रसादात, जो गुरु हैं पहले उनको प्रसन्न करना है, उनकी कृपा प्राप्त करनी है, तब फिर हमें भगवान की कृपा मिलेगी। अगर हम वैष्णव को प्रसन्न नहीं करते हैं तो यस्य अप्रसादा, भगवान का प्रसाद हमको कृपा नहीं मिलेगी। तो इसीलिए ये उत्तर गलत है कि हम वैष्णव की सेवा करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम वैष्णवों की सेवा करते हैं उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। जैसे उदाहरण के लिए, कभी कभी हम वैष्णव समाज के अंदर ऐसा देखते हैं कि अधिकतर भक्त लोग इस निर्णय पे पहुंचते हैं कि ये सेवा एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ये हमारा उद्देश्य नहीं है, सही गलत हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? वैष्णव को प्रसन्न करना। तो कभी कभी सही कार्य भी गलत हो सकता है, कभी कभी बेस्ट चीज़ भी वर्स्ट हो सकती है, खराब हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए, हम यहाँ भारत में रहते हैं, तो भारत में भगवान को अलग अलग तरीके से भोग लगाया जाता है। पनीर सब्जी है या मसाले वाली सब्जी हैं, इस प्रकार से हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं और लोगों को अच्छा लगता है। जैसे भंडारे में भी जाते हैं तो मसाले वाली सब्जी, जैसे हम अगर लोगों को फीका खिलाएंगे, उबला हुआ खिलाएंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो भगवान की सेवा में भारत में जो वैष्णवगण हैं, जो विष्णु के भक्त हैं, तो वैष्णव की सेवा हम किस प्रकार से करते हैं? तो इस प्रकार से भगवान को जो व्यंजन अच्छे लगते हैं
और वो उनकी वैष्णव की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार से हम भोग बनाते हैं ताकि उनको अच्छा लगे। लेकिन अगर ऐसे वैष्णव हैं जो भारत के बाहर अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका से भक्त यहाँ भारत में आए और अमेरिका के जो वैष्णव भक्त हैं हम उनको दे रहे हैं मिर्ची की सब्ज़ी, मटर पनीर, मसाले वाली सब्ज़ी, तो क्या वो खुश होंगे? सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनी है, एकदम टेस्टी सब्ज़ी है और सभी वैष्णव को बहुत अच्छा लग रहा है जो भारत में रहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि सब्ज़ी बहुत अच्छी है और सही में अच्छी बनी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं बनी, बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी वही सब्ज़ी जब अमेरिका से वैष्णव भक्त आएंगे उनको खिलाएंगे तो उनको वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने तो अपना बेस्ट पूरा योगदान दिया भगवान की सेवा अच्छे से करने के लिए, लेकिन उससे वैष्णवगण जो है वो प्रसन्न नहीं हुए। तो अगर वैष्णव प्रसन्न नहीं हुए तो फिर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य जो है सही या गलत नहीं होना चाहिए कि ये सेवा सही है तो ये करना चाहिए, गलत है तो इसको छोड़ देना चाहिए, नहीं। अगर हमारे गलत कार्य से वैष्णव अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? उनकी संतुष्टि। अगर अमेरिका के भक्तों को उबली हुई सब्जी पसंद है तो हमें वही उनको अर्पण करना चाहिए। भले ही आप कितने ही अच्छे से अलग अलग व्यंजन बना लीजिए, लेकिन उनको फीका, बिना मिर्ची का, बिना मसाले का अच्छा लगता है तो वो उनको हमें प्रदान करना चाहिए, उससे उनकी संतुष्टि होगी। तो अभी हमें लग सकता है कि ये कैसी है, मतलब अंदर से आपको ऐसी भावना उत्पन्न हो सकती है कि ये उबली हुई सब्जी, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, मैं अच्छे से सब्जी बनाऊंगी। लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि अच्छे से बनाऊं लेकिन वो वैष्णव को अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए वो हमें नहीं करना चाहिए। ये उद्देश्य है वैष्णव सेवा का, एक मुख्य प्रयोजन वैष्णव की प्रसन्नता। तो भक्ति कार्य जो है, भक्ति कार्य बिना वैष्णव के संभव नहीं है। अगर हम वैष्णव या जो शुद्ध भक्त हैं, जो महात्मा गण हैं, उनकी अध्यक्षता में या उनके निर्देशन के बिना या उनके उपदेश के बिना भक्ति कार्य करते हैं तो वो भक्ति भी भक्ति कार्य नहीं है, वो सामान्य कर्म है। 16 माला कर्म करना भी भक्ति नहीं है, वो कर्म है। अगर किसी वैष्णव के सानिध्य में, उनके संग में अगर नहीं करते तो इसीलिए वैष्णव संग और वैष्णव की सेवा कितनी महत्वपूर्ण है, तो इसके संदर्भ में एक छोटी सी कथा मैं वर्णन करूंगा। तो दक्षिण भारत में एक महान आचार्य थे, कांचीपूर्ण। तो जैसे कि मैंने श्री रामानुजाचार्य के ऊपर, जीवन चरित्र के ऊपर कथा करी थी, उसमें उनके 5 गुरु थे, उसमें से एक गुरु थे कांचीपूर्ण। और कांचीपूर्ण जो थे वो शूद्र परिवार से थे, लेकिन उनकी जो सेवा थी वो थी भगवान के मंदिर कक्ष में भगवान के लिए पंखा डुलाना। और वो भगवान के साथ उनका जो संबंध था बहुत ही घनिष्ठ था। तो ये कथा है कांचीपुरम में। अगर आप जाएंगे दक्षिण भारत में तो कांचीपुरम एक जगह है जहाँ पे रामानुजाचार्य ने वरदराज की पूजा की थी। तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा विष्णु का मंदिर है। तो वहाँ पे ये कांचीपूर्ण जो है भगवान की सेवा करते थे और बचपन से ही मंदिर में जाते थे, वहाँ पे खेलते थे। और फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए तो फिर उनको भगवान की सेवा मिली। और कुछ समय के बाद कांचीपूर्ण जो है भगवान से बातचीत करने लगे। वरदराज स्वामी जो थे विष्णु, उनसे उनकी बातचीत होने लगी। और क्योंकि वो महान वैष्णव थे और उनकी बहुत ख्याति थी पूरे कांचीपुरम में, सभी उनको बहुत वैष्णव मानते थे और उनसे सब शिक्षा लेते थे, उनसे उपदेश लेते थे और भगवान से उनकी बातचीत भी होती थी। तो जब ये लोगों को पता चला कि ये कांचीपूर्ण जो है बहुत ही महान वैष्णव है, इनकी भगवान से बातचीत होती है, तो एक बार जो है एक भक्त आए। ऐसे लोग उनके पास आते थे और अपना जो भी संदेश थे वो कांचीपूर्ण को सुनाते थे
और वो कांचीपूर्ण भगवान को सुनाते थे और जो भगवान का उत्तर होता था वो उनको उत्तर दे देते थे। तो इसी प्रकार से एक भक्त आए और उन्होंने कांचीपूर्ण से पूछा कि आप भगवान से पूछिए कि क्या मेरे इस जीवन के बाद मैं वैकुंठ जगत भगवान के धाम जा पाऊँगा कि नहीं। तो कांचीपूर्ण कहते हैं कि ठीक है, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं भगवान से पूछूंगा, उसके बाद आपको उत्तर दूंगा। तो कांचीपूर्ण दूसरे दिन जब भगवान को जाते हैं सेवा करने के लिए, तो भगवान से पूछते हैं कि ऐसे एक भक्त आए थे और उन्होंने पूछा कि क्या वो वैकुंठ में जाएंगे उनके इस मृत्यु के बाद। तो भगवान कहते हैं हाँ, उनको बोलिए कि इस जीवन के बाद वो मेरे धाम में आएंगे और मेरे पास रहेंगे, उनको ऐसा आप उत्तर दे दीजिए। तो जब दूसरे दिन वो व्यक्ति आए, वो भक्त आए, तो उन्होंने कांचीपूर्ण से पूछा और कांचीपूर्ण ने उनको बताया कि भगवान विष्णु वरदराज जो है वो आपकी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हैं और वो कह रहे हैं कि इस मृत्यु के बाद आपको वैकुंठ जगत में जाने को मिलेगा। तो ऐसे ही वो लोगों की जो जिज्ञासाएं थी वो भगवान से पूछते थे, लेकिन एक दिन उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ कि मैं भी भगवान से प्रश्न पूछता हूँ कि मैं जा पाऊँगा कि नहीं। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये स्वार्थ हो जाएगा, मेरे बारे में अगर मैं भगवान से पूछूंगा तो ये अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने वो बात को हृदय में छुपा दी, भगवान से पूछा नहीं। लेकिन भगवान तो सबके हृदय में हैं, तो जान गए कि कांचीपूर्ण के हृदय में कौन सी बात छुपी है जो मुझे नहीं पूछ रहे। तो उन्होंने हालांकि व्यक्त नहीं किया, लेकिन एक बार ऐसे ही जब वो सेवा कर रहे थे तो वरदराज स्वामी ने उनसे पूछा कांचीपूर्ण से कि मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और आप बहुत समय से लगातार मेरी सेवाएं कर रहे हैं, मुझे भोग लगा रहे हैं, मुझे पंखा ढुला रहे हैं, चामर ढुला रहे हैं, तो आप अगर कुछ वरदान मेरे से चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, अगर आपकी कुछ इच्छा है तो आप बोलिए। तो पहले तो कांचीपूर्ण सोचने लगे कि नहीं नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या मांगूंगा आपसे, मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, तो बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने थोड़ा और विचार करके बोला और एक बार सोच लो, अभी भी समय है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपको वरदान दे सकता हूँ। तो थोड़ा वो झिझक रहे थे भगवान से बोलने के लिए, ये कैसे पूछेंगे, क्योंकि वैष्णव जो है अपने स्वार्थ के लिए कभी भी भगवान को परेशान नहीं करते हैं, ना ही वैष्णव को। हाँ, अगर दूसरे वैष्णव की सेवा है तो वो पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं उस भक्त की सेवा करने के लिए। तो कांचीपूर्ण ने सोचा कि ये मेरी खुद की बात है, मैं कैसे भगवान से पूछूं, अच्छा नहीं है। फिर उन्होंने पूछ लिया कि भगवान, मैं सेवा कर रहा हूँ आपकी, क्या मेरे इस वर्तमान जीवन में ये शरीर छोड़ के मैं आपके पास आऊँगा कि नहीं, ये बताइए। तो भगवान ने थोड़ा विचार किया, आखिरी में उन्होंने पूछ लिया और भगवान ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया होगा बताइए, क्या भगवान ने क्या बोला होगा कांचीपूर्ण को? सोचिए सोचिए क्या क्या उत्तर हो सकते हैं भगवान के। तो मतलब इतने महान भक्त वो भगवान से बातचीत, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है। अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे, आज भी वहाँ पे उनका घर है कांचीपूर्ण का, तो गर्भगृह है, मतलब मैंने दर्शन किया है कांचीपुरम में, बहुत बड़ा मंदिर है, बगल में ही उनका घर है जहाँ पे वो रहते थे और भगवान को चामर ढुलाते थे। बहुत महान वैष्णव है, पूरे दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया होगा उनको? यस, करेक्ट, माता जी ने एकदम सही बोला। तो भगवान ने कांचीपूर्ण से बोला, वरदराज स्वामी ने, कि आप बहुत समय से, लगातार समय से मेरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी मेरे वैष्णव की सेवा नहीं की। हंसते हंसते वो भगवान ने स्माइल करते हुए उनसे बोला। तो उन्होंने तुरंत उसी क्षण वो पंखा वहाँ फेंक दिया और चले गए मंदिर छोड़ के। और क्योंकि उनकी बहुत ख्याति थी, कांचीपूर्ण बहुत ही प्रसिद्ध वैष्णव थे, और भगवा वस्त्र पहन के धारण करके वो निकल गए वैष्णव की सेवा करने के लिए। तो जब वो ऐसे निकल पड़े वैष्णव की सेवा करने के लिए, तो जब जहाँ पे भी जाते तो लोग क्या करते, उनकी सेवा करने लग जाते। कोई घर में उनको चरण धो रहा है, कोई उनको भोजन अर्पित कर रहा है,
तो उनको सेवा करने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि भगवान से जो व्यक्ति अगर बातचीत कर रहा है तो उसकी महानता कितनी है ये हम कल्पना कर सकते हैं। अभी तो हमारी भक्ति में कुछ भी प्रगति नहीं, फिर भी हम अपने आप को बहुत महान समझते हैं। छोटा सा अगर कोई कार्य कर लेते हैं, हम भगवान की छोटी सेवा कर लेते हैं तो सोचता है ये कर लिया मैंने, ऐसा लगता है कि क्या हासिल कर लिया। लेकिन जो वरदराज स्वामी हैं उन्होंने भगवान के कहने पे भगवान की सेवा तुरंत छोड़ दी, तो उनको बहुत समस्या हुई, ऐसे वैष्णव की सेवा करने का अवसर नहीं मिल रहा था। तो ये एक दुष्परिणाम है कि जब हम भक्ति में बहुत उन्नत हो जाते हैं तो वैष्णव की सेवा से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए भक्ति में हमेशा नम्र होना चाहिए। तो जब हम नम्र रहते हैं तो हर समय किसी भी वक्त हम वैष्णव की सेवा करने के लिए हमेशा अपने आप को तत्पर रहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ऐसे अपने आप को वरिष्ठ समझेंगे, महान समझेंगे कि मैं प्रचारक हूँ या मैं महान वैष्णव हूँ, तो फिर हमें भक्त लोग वैष्णव उनकी सेवा करने नहीं देंगे और उससे हम वंचित हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान की नज़र में, भगवान की दृष्टि में जो व्यक्ति जितना अधिक नम्र होता है, जितना झुकता है, भगवान की नज़र में बहुत महान है। भौतिक जीवन में क्या होता है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसको सफलता मिलती है तो लोग सोचते हैं इसको सफलता मिल गई, सिद्धि मिल गई, इसकी प्रमोशन हो गया, पद मिल गया, तो लोग कहते हैं वाह आपको पद प्रतिष्ठा मिल गई, आपका प्रमोशन हो गया, तो उसको अच्छा माना जाता है। लेकिन भक्ति के अंदर आगे बढ़ना, भगवान कहते हैं इसको अहंकार आ गया, अभिमान हो गया, ज्ञान का आगे जा रहा है, तो भगवान तुरंत हमारी भक्ति को नष्ट कर देते हैं, अभिमान आ जाता है। तो जो चीज़ भौतिक जीवन में हम श्रेष्ठ समझते हैं वही चीज़ आध्यात्मिक जीवन में उल्टी है। जितना ज़्यादा हम अपने आप को नम्र रखते हैं, वैष्णव की सेवा में अपने आप को नियोजित करते हैं, भगवान की नज़र में वो भक्त जो है उतना ही ज़्यादा प्रगत होता है, उतना ही वो महान होता है। इसीलिए हमें अपने आप को महान नहीं समझ के भगवान का एक सेवक समझना चाहिए। तो जब हम अपने आप को सेवक मानते हैं तो फिर भगवान कैसे हमको रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे हमें अधिकृत करते हैं, कैसे? तो श्रीमती राधा जी की जब हम सेवा करते हैं तो श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से हमारा परिचय करवाती है कि ये भक्त है जो अन्य वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, कृपया आप इनको अपना लीजिए। अगर हम सीधा भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान हमको अधिकृत नहीं करेंगे। इसीलिए वैष्णव सेवा की बहुत महानता बताई गई है। तो इसलिए भगवान ने बोला कांचीपूर्ण को कि आपने मेरी बहुत सेवा की लेकिन वैष्णव की सेवा नहीं की, इसलिए आप तुरंत जाइए। तो कांचीपूर्ण जो थे वो भ्रमण किया, उन्होंने बहुत भ्रमण किया, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी वैष्णव जो है उनको सेवा नहीं दे रहे थे, क्योंकि बहुत महान थे और भगवान से बातचीत होती थी उनकी। तो उन्होंने फिर निर्णय किया कि मैं ये जो मेरा संन्यास वस्त्र है, भगवा वस्त्र, इसको निकाल देता हूँ और एक सामान्य भिखारी की तरह मैं कपड़े पहन लेता हूँ ताकि कोई मुझे पहचान नहीं सके। तो कांचीपूर्ण इस प्रकार से सफ़ेद वस्त्र पहन लेते हैं भगवान की सेवा के लिए। तो उन्होंने वो जो भगवा वस्त्र था वो उतार के सफ़ेद वस्त्र पहना, फटा हुआ था, और एक ग्वाल बाल का रूप धारण कर लिया, पगड़ी सिर पे बांध ली, हाथ में डंडा ले लिया, और ऐसे घूमते घूमते वो अपने गुरु भाई के वहाँ, गृहस्थ थे उनके गुरु भाई, वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पे जब उनके गुरु भाई के घर पे गए तो उनके घर में बहुत सारी गायें थी। तो उनके गुरु भाई से उन्होंने निवेदन किया कि मैं एक ग्वाल बाल हूँ, कृपया आप मुझे सेवा करने दीजिए और मैं आपसे बदले में कुछ भी नहीं लूँगा, मैं केवल सेवा करूँगा। तो उनके जो गुरु भाई थे कांचीपूर्ण के, वो गृहस्थ थे, वो उनको पहचान नहीं पाए कि कांचीपूर्ण है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आइए और यहाँ पे गायें हैं, इनकी सेवा कीजिए। तो ऐसे लगातार 6 महीने तक उन्होंने वो गुरु भाई के यहाँ पे सेवा की और रोज़ गाय की सेवा करते थे, गोबर उठाते थे और गाय का दूध निकालते थे, और भगवान का जो मंदिर है कांचीपुरम, वरदराज स्वामी को दूध पहुँचाते थे। तो ऐसे उन्होंने बहुत सेवा की और कभी कभी उनके जो गुरु भाई थे उनकी भी सेवा करते थे। तो ऐसे एकदम सेवक की तरह रहते थे। तो ऐसे 6 महीनों तक चला, लेकिन बारिश का समय हो गया आरंभ, सेवा करते करते बरसात का समय आ गया। तो जब वो सेवा कर रहे थे तो उनके पास केवल एक ही वस्त्र थे, सफ़ेद वस्त्र, एक ही जोड़ी थी। तो वस्त्र उनके गीले हो गए
और उन्होंने उचित नहीं समझा अपने गुरु भाई से दूसरे वस्त्र मांगना, तो उन्होंने अपनी सेवाएं समाप्त करके सोचा कि अब मैं चुपचाप से दरवाज़ा बंद करके ये कपड़े निकाल के जो मेरे भगवा वस्त्र है वो वापस धारण कर लेता हूँ और वापस मेरी जो सेवाएं थी जो भगवान के मंदिर में हो रही थी उसको वापस कंटिन्यू करूँगा मैं, ऐसा उन्होंने विचार किया। तो जब कांचीपूर्ण ऐसा विचार कर रहे थे और जब वो वस्त्र बदल के बाहर निकले तो उनके गुरु भाई ने देखा तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो कांचीपूर्ण है और ये भगवान विष्णु के मंदिर में सेवा करते हैं, भगवान से बातचीत करते हैं और ऐसे व्यक्ति को मैंने गौशाला में रखा। और क्योंकि ऐसे कई बार जो ग्वाल बाल होते हैं तो उनसे कई बार हंसी मजाक भी होती है और मतलब सम्मान नहीं होता है कुछ, तो उनको बहुत आश्चर्य होकर मैंने इनका सम्मान भी नहीं किया सही से, तो तुरंत उनके चरणों में गिर गए कांचीपूर्ण कि आपने ये क्या किया, मेरे से अपराध करवा दिया, आप इतने महान वैष्णव हैं लेकिन ये आपने मेरे से ऐसी इतनी बड़ी त्रुटि क्यों करवाई। तो कांचीपूर्ण कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, मैं भगवान के आदेश के अनुसार यहाँ पे सेवा करने के लिए निकला था और अभी 6 महीने समाप्त हो गए। तो बहुत रोते हैं उनके गुरु भाई, लेकिन कांचीपूर्ण उनको आशीर्वाद देते हैं कि कोई समस्या नहीं है, आपका भक्ति में कभी पतन नहीं होगा, ये मैं आशीर्वाद देता हूँ आपको। तो कांचीपूर्ण जाते हैं भगवान के पास और जैसे ही वो जाते हैं तो भगवान की सेवा में फिर से लगते हैं। तो जब वो सेवा कर रहे होते तो भगवान एक दिन प्रकट होते हैं उनके सामने, वरदराज स्वामी, और कांचीपूर्ण से कहते हैं कि आपने जो है 6 महीने पूर्ण रूप से मेरी वैष्णव भक्तों की सेवा की है, अब आप योग्य हो गए मेरे धाम आने के लिए, अब आप मेरे धाम में प्रवेश कर सकते हैं, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। तो कहने का अर्थ ये है, इस कथा से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि हम भक्ति में कितने भी उन्नत अवस्था में पहुंच जाए, अगर हमें भगवान का प्रेम भी मिल जाए, भगवान से बातचीत भी हो जाए, लेकिन अगर हमारा शुद्ध भक्तों से या वैष्णव से कोई संपर्क नहीं है, उनकी कोई सेवा नहीं है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं है, उनके आदेशों का पालन नहीं है, तो एक प्रकार से हम भगवान के आदेशों की अवहेलना करना है। तो भागवतम में वर्णन है कि साधवो हृदयमय्यम साधुनाम हृदयम त्वम, कि साधुगण जो है वो मेरे हृदय में वास करते हैं और साधु के हृदय में मैं वास करता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो अगर हम वैष्णव की सेवा करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उनको अपने जीवन में उतारते हैं, उनकी आज्ञा को सुनते हैं, तो एक प्रकार से वो भगवान की आज्ञा है। तो अगर हम अपने आप को वैष्णव कहते हैं लेकिन भक्तों की बात का अनादर करते हैं, उनकी बातों को सुनते नहीं हैं, उनका मार्गदर्शन नहीं लेते हैं जीवन में, उनके आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हम वैष्णव होते हुए भी वैष्णव नहीं है। तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 22वें अध्याय के एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद के शिष्य एक श्लोक शास्त्र से बताते हैं। तो ये श्लोक भगवान वर्णन करते हैं। तो ये श्लोक है, श्रुति स्मृति ममैवाग्ने यस्तु उल्लंघन वर्तते आज्ञा छेदी मम द्वेषी मद भक्तोपि न वैष्णव। कि जो श्रुति शास्त्र है, स्मृति शास्त्र है, तो भगवान कहते हैं ममैवाग्ने, वो मेरे आदेश हैं। और श्रुति शास्त्र स्मृति शास्त्र का जो सार है वो क्या है? वैष्णव की सेवा करना, महान जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करना। सेवा करने का अर्थ है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कृपा, महत कृपा, तो सामान्यतः हम कृपा सोचते हैं कि साधु के पास चले जाए, प्रभु जी मैं बहुत ही सरल हूँ, कृपा कर दीजिए, चरणों की धूली दे दीजिए, आपका उच्चिष्ट दे दीजिए, थोड़ा कुछ कृपा कर दीजिए। ये व्यावहारिक नहीं है, ये है, लेकिन इतना, इससे इतनी प्रगति नहीं होगी। कृपा का अर्थ है कि वो वैष्णव भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, वो जो हमें आदेश दे रहे हैं, वो जिस प्रकार से हमें भगवान की सेवा में नियोजित कर रहे हैं, उस सेवा को सीखना। महत यानी जो भगवान के महान वैष्णव भक्त हैं, महंत यानी कि जो संत हैं, उनसे सीखना कि भगवान की सेवा कैसे करते हैं। तो भक्ति कार्य जो है वो एक कोई सब्जेक्ट, कोई विषय नहीं है, इसमें हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, प्रशिक्षित करना पड़ता है कि भगवान से कैसे
भगवान के भक्तों से कैसे बातचीत हो, उनके साथ कैसे व्यवहार हो, उनके साथ कैसे आदान प्रदान हो, भगवान की मैं कैसे सेवा करूं जैसे उनको अच्छा लगे। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती है। तो इसको सिखाने के लिए एक टीचर होना चाहिए। तो वो टीचर कौन है? जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो हमें सिखाते हैं। और भक्ति के अंदर मासूमियत, कि मैं बहुत मासूम हूँ, मैं बहुत सरल भक्त हूँ, कृपा कर दीजिए, इसका कोई कार्य नहीं। हमें ये सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा अपने जीवन में, भक्तों से, वैष्णवों से। हम अपने आप से नहीं सीख सकते। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम वैष्णवों को देखते हैं उनको सेवा करते हुए, और खाली देखने से हम बोलते हैं कि ये मैंने देखा हुआ है, मैं कर लूँगा प्रभु जी, इसकी ज़रूरत नहीं है सिखाने की, क्योंकि मैंने देखा हुआ है। तो खाली देखने से काम नहीं चलेगा। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो हमें सिखाएंगे कि भगवान के लिए सेवा कैसे अच्छे से करनी है और गंभीरता से किस प्रकार से करनी है, हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए, हमारी चेतना क्या होनी चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए, वो हमें भगवान के भक्त सिखाते हैं। जैसे सेवा तो सब लोग कर सकते हैं, यहाँ पे जितने भी भक्त लोग बैठे हैं सब लोग कोई ना कोई भगवान की सेवा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे झाड़ू मारना, पोछा मारना, या भगवान के लिए बर्तन धोना। लेकिन वो सेवा किस चेतना में की जाती है वो आप नहीं सीख सकते। वो भगवान के भक्त आपको सिखाएंगे कि ये चेतना होनी चाहिए, इससे भगवान को प्रसन्नता होती है, हमारी ये भावना होनी चाहिए। तो हम कई बार सेवा कार्य तो करते हैं लेकिन उसमें कोई चेतना नहीं होती है, कोई भावना नहीं होती है। इसलिए कभी कभी हम सेवा करते समय भक्तों को तिरस्कार भी कर देते हैं, उनका अनादर भी कर देते हैं। हमें लगता है कि मैं ये भगवान की सेवा कर रहा हूँ, ये ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये तो कृष्ण की सेवा है, भगवान की सेवा है। तो हमारी नज़र में जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो छोटे हो जाते हैं, उनको हम निम्न समझने लगते हैं, उनका अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उनकी बातों को ध्यान में नहीं लेते, उनकी बातों को समझते नहीं हैं। तो उससे क्या होगा कि भगवान की सेवा आप कर रहे हैं लेकिन वास्तव में आप भगवान को कुपित कर रहे हैं, क्रोधित कर रहे हैं भगवान को। क्यों? क्योंकि वैष्णव प्रसन्न नहीं है उस सेवा कार्य से। तो जैसे मैंने बताया कि वैष्णव की सेवा, उनकी संतुष्टि हमारा उद्देश्य है। भगवान को संतुष्ट करना या भगवान की सेवा या भगवान को अच्छा लगे वो हमारा उद्देश्य नहीं है। मेरे कार्य से कैसे वैष्णव संतुष्ट हो वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि मैं कड़ी धूप से बाहर से आया हूँ और आपके घर में मैंने प्रवेश किया और मैंने आपसे कहा कि मुझे एक गिलास जल दीजिए, मुझे जल की आवश्यकता है, मैं बहुत थका हूँ। तो अभी एक समझ ये हो सकती है कि ये साधु जो है मेरे से जल मांग रहे हैं, तो इनको जल ना दे के मैं इनको लस्सी पिलाता हूँ, उनको शक्ति मिलेगी, नींबू पानी पिला देता हूँ। तो हम जाते हैं और घर में नींबू पानी बना के लाते हैं कि ये लीजिए नींबू पानी। लेकिन उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने आपसे जल मांगा है तो आप मुझे जल ला के दीजिए। आप संसार की 1000 चीज़ें भी मेरे सामने लाएंगे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँगा। तो जो वैष्णव की इच्छा है, तो वैष्णव की इच्छा वो हम खुद की इच्छा नहीं है, वो कृष्ण की इच्छा है, और वो कृष्ण की इच्छा गुरु से आती है, इसलिए वो हमें सिखाते हैं। तो कई बार ऐसा बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ये गलत है, इसको इस प्रकार से मत करो, ये सेवा ऐसे नहीं होती है, इस सेवा में ऐसा करना चाहिए। तो हमें लगता है कि ये छोटी छोटी बात में क्यों सिखाते हैं, लेकिन वो हमारी खुद की इच्छा नहीं है। कृष्ण ऐसा चाहते हैं कि ये सेवा इस प्रकार से हो, और उन्होंने कृष्ण का साक्षात्कार किया है, गुरु से श्रवण किया है, और उनको अनुभव है। महंत यानी जो संत हैं उनको अनुभव है, अपने गुरु से उन्होंने सीखा है, श्रवण किया है, और उस अनुभव के आधार पे वो जीवों को प्रशिक्षित करते हैं कृष्ण भक्ति करने के लिए। तो इसीलिए जो है हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि सीधा भगवान से संपर्क ना होके हमें हमेशा, हर समय, हर वक्त वैष्णव की संगति में रहना चाहिए। अगर हम वैष्णव की संगति में रहेंगे तो सीख जाएंगे सब चीज़ें, भगवान की सेवा कैसे होती है, भगवान के लिए कैसे उचित भाव से वो सेवा करते हैं, भगवान के लिए कौन सी चीज़ जो है भगवान को प्रिय है, वो भगवान के भक्त हमें सब चीज़ सिखा देंगे।
अगर हम खुद से प्रयास करेंगे कि नहीं मैं मेरे हिसाब से ये सेवा करता हूँ, भगवान को ये अच्छा लगता है, तो शायद भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए महान वैष्णवों की सेवा, ये अलग अलग शास्त्रों में, पुराणों में और भी बहुत सारी जगहों पे कथा है कि क्यों वैष्णव की सेवा ज़रूरी है। तो जैसे श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में वर्णन है कि दुर्वासा मुनि वो बहुत बड़े मुनि हैं, संत हैं, लेकिन उन्होंने वैष्णव का अपराध किया, अम्बरीश महाराज। तो संसारी दृष्टि से अगर देखेंगे तो एक संसारी राजा है, संसार को चला रहे हैं, राजपाट चला रहे हैं, लेकिन दुर्वासा मुनि ये नहीं देख पा रहे हैं कि वो भगवान के भक्त हैं, उनकी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी है, और उन्होंने अम्बरीश महाराज का अपराध कर दिया। इतने महान मुनि, दुर्वासा मुनि बहुत प्रसिद्ध है, शास्त्रों में बहुत जगह पे उनका उल्लेख होता है, लेकिन उन्होंने वैष्णव का अपराध किया तो भगवान ने, नारायण साक्षात विष्णु ने भी जो है उनको क्षमा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वैष्णव का अपराध किया। इसीलिए हमें अपने आप को वैष्णव की संगति में रखना चाहिए, उनसे श्रवण करना चाहिए, उनकी अध्यक्षता में मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पे भक्तों की संगति में कोई भी आप कार्य करेंगे वो सब भक्ति है। तो जैसे यहाँ पे मंदिर में जो झाड़ू लगाते हैं या बर्तन धोते हैं या जो भी कार्य करते हैं वो सब भक्ति है, या माला करते हैं, लेकिन अगर हम वही कार्य घर में करते हैं तो भक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें कोई चेतना नहीं है, उसमें कोई भावना नहीं है भगवान के लिए। लेकिन मंदिर में रहते तो भावना जागृत हो जाती है भगवान के लिए कि ये भगवान का मंदिर है। तो इसीलिए वैष्णव संगति का बहुत ही ज़्यादा महिमा शास्त्रों में वर्णन है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आगे वर्णन करेंगे कि साधु संग सर्व शास्त्र को है, कि जितने भी शास्त्र है सबका यही कहना है कि हर समय साधु का संग करो, साधु से सुनो, साधुओं से प्रशिक्षण लो। सर्व शास्त्र को है, सभी शास्त्र का यही कहना है। और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय, केवल एक क्षण के लिए भी अगर कोई साधु से संग कर लेता है तो उसको सारी सिद्धियां वैसे ही प्राप्त हो जाती है। तो साधु संग का अर्थ ये नहीं है कि हम उनके साथ बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं या फिर रहे हैं, या उनके साथ हंसी मजाक हो रही है, बातचीत हो रही है, ये साधु संग नहीं है। साधु संग का अर्थ है उनसे जिज्ञासा करना, उनसे सीखना, उनके जीवन से अनुभव लेना भक्ति के लिए, ये वास्तव में सही साधु संग है। तो इसका और भी बहुत ज़्यादा वर्णन है, लेकिन अभी शायद समय की सीमा कम है, तो और इसका दूसरा भाग है वो हम कभी चर्चा करेंगे। तो ये भाग 1 था, इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से साधु वैष्णव की निंदा नहीं करना, उनकी सेवा करना, उनसे सीखना, और अगर साधु और जो वैष्णव हैं उनकी सेवा किए बिना अगर हम सीधा भगवान तक भी पहुंच जाएंगे तो भी भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो साधु की सेवा करनी है उनकी संतुष्टि के लिए, उनको क्या अच्छा लग रहा है, उनको क्या पसंद है, उनके अनुसार हमें वो सेवा करनी चाहिए। तो फिर हम धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे ये सारी चीज़ें तो फिर क्या होगा? संसार नाहे क्षय, हम संसार से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। अगर जीवन भर भी 16 माला करते रहेंगे, मंगलारती भी आएंगे, सब करते रहेंगे, प्रसाद भी लेंगे भगवान का, तो भी हम इस संसार से मुक्त नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ति दूरे रहू, क्योंकि वैष्णव की कृपा नहीं है तो हम भक्ति से कोसों कोसों दूर हैं, अभी भक्ति की शुरुआत नहीं हुई है। तो आगे वाला जो सत्र है उसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या हम सही में वैष्णव हैं, क्या हम अपने आप को वैष्णव मानते हैं, तो अगर मानते हैं तो क्या लक्षण हैं वैष्णव के। तो भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि पुस्तक में वर्णन करते हैं वैष्णव के लक्षणों का, वो सारे लक्षणों पे हम चर्चा करेंगे, और किस चेतना में, किस भावना में वो सेवा कार्य हो जिससे वैष्णव की प्रसन्नता हो। तो ये सारा हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे, अगर समय रहा तो, कृष्ण की इच्छा रही तो। हरे कृष्ण। किसी का अगर कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं। वो श्लोक है श्रुति स्मृति ममई वाग्ने, श्रुति श्रुति ममई वाग्ने यस्तु उल्लंघन वर्तते।
कि जो श्रुति स्मृति शास्त्र है वो मेरे ही वाक्य है और उस श्रुति स्मृति में वर्णन है वैष्णव की सेवा। तो भगवान कहते हैं कि आज्ञा छेदी जो इस आज्ञा का उच्छेदन करता है, मेरी आज्ञा को नहीं मानता है। फिर भगवान कहते हैं मम द्वेषी, वो वैष्णव मेरा द्वेषी है। मद भक्तोपि न वैष्णव, वो मेरा भक्त हो सकता है लेकिन वो वैष्णव नहीं है। मद भक्तोपि न वैष्णव। तो वैष्णव अगर एक सरल भाषा में सामान्य लोगों को समझाना है तो जो विष्णु के भक्त हैं उनको वैष्णव कहते हैं। अगर एक बहुत ही विस्तृत रूप से जानना है तो फिर 5 मिनट में मैं आपको नहीं समझा सकता। उसके लिए अलग अलग शास्त्रों से वर्णन है, आचार्य बताते हैं कि क्या लक्षण होने चाहिए वैष्णव के। तो सामान्यतः 26 लक्षण वैष्णव के बताए हैं आचार्यों ने, उसके ऊपर हम कभी चर्चा करेंगे। और जब मैंने वो लक्षण को पढ़ा तो मैंने पाया कि हम वैष्णव तो है ही नहीं, 1% भी नहीं है। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि हम अपने आप को अभी तक वैष्णव समझ रहे थे, लेकिन वो लक्षण की अगर तुलना करेंगे हमारे साथ तो नहीं है। और जितने भी महान आचार्य हैं, इतने अलग अलग महान संत हैं, सभी वो नम्र रहते थे, विनम्र रहते थे। उनको गर्व, अभिमान, अहंकार नहीं होता था। हालांकि वो भगवान के बहुत निकट रहते थे उसके बावजूद भी। तो ये वैष्णव सदाचार, वैष्णव संस्कृति क्या है, ये हमें सीखना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि जैसे एक वैष्णव है, उसके अंदर सारे गुण हैं, मतलब वो भगवान की सेवा भी करता है और माला भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके अंदर अगर नम्रता नहीं है तो वो कहते हैं कि जैसे एक चिड़िया है लेकिन उसके पंख नहीं है। तो क्या अर्थ है उस चिड़िया का? जीवित हैं, 2 आँखें हैं, सब कुछ है, लेकिन पंख नहीं है, तो ऐसी चिड़िया क्या करेगी? उसी प्रकार से हम वैष्णव है, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर नम्रता नहीं है, विनम्रता नहीं है, तो वो सारे सद्गुण भी दुर्गुण बन जाएंगे। सारे दुर्गुण भी सद्गुण बन जाएंगे अगर हमारे अंदर नम्रता होगी तो, अगर अहंकार से रहित होगा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में वैष्णव के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, उसको कहते हैं अनहंकृत। अनहंकृत, कि जिसके अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होता है। और जो अहंकारी जीवात्मा होते हैं, संसारी, उनको कहते हैं अहंकृत, जो अहंकार से पूर्ण रूप से परिभूत, अभिभूत होते हैं और हर समय अहंकार उनके नाक पे ही होता है। कुछ बोल तो तुरंत अहंकार प्रकट हो जाता है। तो अगर ये लक्षण हमारे अंदर हैं तो हम जो है वैष्णव नहीं है। इसलिए हमें अनहंकृत बनने का प्रयास करना चाहिए, अहंकार से रहित। जी माता। महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नहीं। आपको वैष्णव की संगति से पता चलेगा। इसलिए मैंने बोला कि भक्ति कार्य भी भक्ति नहीं हो सकती अगर उनकी संगति में नहीं है। तो इसके अंदर ही उत्तर छुपा हुआ है। कोई भी कार्य अगर वो भगवान की सेवा भी है तो भी वो भक्ति नहीं हो सकती अगर महत कृपा नहीं है, साधुओं की संगति नहीं है। तो शिवजी वैष्णव, परम वैष्णव जी, शिवजी परम वैष्णव है। यहाँ पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, पूछ रहा हूँ। लेकिन प्रश्न क्या है? आप तो कह रहे हैं कि शिवजी परम वैष्णव है। क्या तो शिवजी परम वैष्णव है। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णन आता है आखिरी में, निम्न गानम यथा गंगा पुराणानाम इदम तथा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु, कि जिस प्रकार से जितनी भी नदियाँ हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ है गंगा नदी। निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो तथा, जितने भी देवी देवता है उसमें सर्वश्रेष्ठ अच्युत भगवान श्री कृष्ण। और फिर पुराणानाम इदम तथा, जितने भी पुराण हैं, इदम यानी ये, क्योंकि ये चर्चा भागवत में हुई इसलिए इदम यानी ये, इदम तथा ये श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। और वैष्णवानाम यथा शंभु, कि जितने भी वैष्णव हैं उसमें शंभु यानी शिवजी वो महान वैष्णव है।
ये 12वें स्कंद में आपको वर्णन मिलेगा। वो जो अपना रुद्र संप्रदाय है, 4 संप्रदायों में उनके जो फॉलोअर्स हैं तो वो भी वैष्णव कहलाते हैं प्रभु जी, जी और उनके इष्ट क्या रुद्र रहते हैं क्या? शिव? नहीं, जैसे श्री संप्रदाय है तो श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुआ है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये भगवान के भक्तों से संप्रदाय उत्पन्न हुआ है, लेकिन जो इष्ट देव है सभी के अंदर विष्णु इष्ट देव है। जैसे आप मध्व संप्रदाय में भी जाएंगे तो मध्व संप्रदाय के अंदर भी वो लोग कृष्ण यानी कि जो बाल स्वरूप है, और उडुपी कृष्ण वहाँ पे केवल भगवान कृष्ण की मूर्ति है तो उनकी सेवा करते हैं। श्री संप्रदाय में जाएंगे तो बड़े बड़े विष्णु मूर्ति, जैसे आपका त्रिवेंद्रम है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे विष्णु की बहुत ही बड़ी शैया है। कांचीपुरम में जाएंगे तो वहाँ विष्णु मूर्ति है। श्रीरंगम में जाएंगे तो वहाँ पे विष्णु की मूर्ति है। तो श्री संप्रदाय मतलब सभी जगह विष्णु की उपासना है। और आपका जो वल्लभ संप्रदाय है तो वो लोग भी कृष्ण की उपासना करते हैं। तो ये जो श्री संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय ये केवल भगवान के भक्तों से संप्रदाय उद्भूत हुए, लेकिन जो इष्ट देव है सभी के अंदर वो विष्णु प्रधान है, विष्णु को ही मानते हैं श्रेष्ठ। प्रभु जी हम लोग जब अध्ययन करते हैं भगवान कृष्ण का विस्तार 3 प्रकार के विष्णु में होता है, आपको बताते हैं। तो हम जब विष्णु जी की बात करते हैं तो क्षीरोदशाई विष्णु है। विष्णु जो वैकुंठ में वास करते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु जो जिनका धाम है वैकुंठ में, उनकी बात करते हैं। और कोई प्रश्न? तो प्रभु जी का प्रश्न है कि शिव जी की पूजा करना वैष्णव की पूजा करना कहलाएगा। इसका उत्तर भी मैंने प्रवचन में दिया। श्रुति स्मृति ममई वाग में यस्त उल्लंघन वर्तते आज्ञा छेदी मम द्वेषी मत भक्तोपि न वैष्णव, कि भगवान कह रहे हैं कि जो श्रुति स्मृति शास्त्र का उल्लंघन करता है वो मेरा भक्त नहीं है। तो पद्म पुराण में शिव जी खुद बोल रहे हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम, यानी कि जो भी शास्त्र है वो भगवान के वाक्य है। तो शिव जी उसमें वर्णन कर रहे हैं कि जितनी भी आराधना है उसमें सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है? विष्णु की आराधना। अगर हम ये कहेंगे कि नहीं मैं शिव जी की पूजा करूँगा तो एक प्रकार से आप शिव जी की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है वो मेरा वैष्णव भक्त कभी हो ही नहीं सकता। तो जैसे मैंने बताया कि सेवा का अर्थ है कि वैष्णव हमसे क्या चाहते हैं, उनकी संतुष्टि किस में है। तो शिव जी की संतुष्टि है, वो चाहते हैं कि हम विष्णु की आराधना करें। और उसमें वो बता रहे कि तस्मात् परतरम देवीम तदीयानाम समर्चनम, उससे भी श्रेष्ठ हैं जो विष्णु के भक्त हैं वैष्णव, उनकी सेवा करना वो और अधिक श्रेष्ठ है। तो ये तो शिव जी खुद बोल रहे हैं, लेकिन हम सोचेंगे कि नहीं मैं डायरेक्ट शिव जी की पूजा करूँगा, वैष्णव की पूजा करूँगा, तो भगवान कहते हैं मम द्वेषी, वो मेरा द्वेषी है। तो ऐसा अलग अलग और भी बहुत सारे जगह पे वैष्णव सेवा का वर्णन है। तो ये जो मैंने अभी कथा बताई कांचीपूर्ण की, तो ये शांडिल्य स्मृति में आता है। और शांडिल्य स्मृति के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऐसे महान वैष्णव भक्तों की अलग अलग लीलाएं हैं। उसमें मतलब बहुत विस्तार से कि कैसे ऐसे अलग अलग बहुत सारी लीलाएं कि जहाँ पे भगवान और भक्तों का संपर्क हो रहा है, लेकिन भगवान अधिकतर उपदेश दे रहे हैं कि आप जो है सेवा करो, मेरे भक्तों की, वैष्णव की सेवा करो। तो पूरा शांडिल्य स्मृति इसी के ऊपर आधारित है। और कोई जिज्ञासा? माता जी का प्रश्न है कि विष्णु कृष्ण समान है कि अलग अलग है। तो भगवान कृष्ण अवतारी हैं और बाकी सब अवतार हैं। तो जैसे दीपक है, बहुत सारे दीपक हैं, और अगर हम एक दीपक से बहुत सारे दीपक जला रहे हैं तो दोनों समान ही हैं। अग्नि है, उसमें भी रोशनी है, प्रकाश है,
तो अगर हम विष्णु की उपासना कर रहे हैं या कृष्ण की या राम की तो वो गलत नहीं है, वो भगवान का ही विस्तार है। लेकिन अलग अलग भाव के अनुसार हमें अलग अलग भगवान का धाम प्राप्त होगा। अगर हमें सर्वश्रेष्ठ धाम कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन जाना है तो कृष्ण की उपासना करनी है। अगर हमें वैकुंठ जगत में जाना है तो फिर विष्णु की उपासना करनी है। अगर आप विष्णु भगवान से आसक्त हैं तो फिर आपको वैकुंठ जगत प्राप्त होगा और वहाँ पे दास्य भाव में आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। वहाँ पे आप भगवान से हंसी मजाक नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते, केवल सेवा करनी है। लेकिन कृष्ण लोक में आप जाएंगे तो वहाँ भगवान से हंसी मजाक कर सकते हैं, आदान प्रदान होता है, खेल कूद होता है। तो इसीलिए हमारा जो उद्देश्य है, जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया, पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए इसलिए हम आराधना करते हैं राधा कृष्ण की, दोनों के साथ में। और राधा की आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि श्रीमती राधा जी भगवान श्री कृष्ण की परम सेविका है और उनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं है। उनके माध्यम से जब हम सेवा करते हैं तो भगवान उस सेवा को स्वीकार करते हैं और भगवान अपने धाम में हमको बुला लेते हैं। तो अगर आपको अयोध्या धाम जाना है तो आप भगवान राम की उपासना कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, तो आपको भगवान, लेकिन शास्त्र के अनुसार। ऐसा नहीं कि कभी शिव जी, कभी राम, फिर कभी विष्णु, इस प्रकार से नहीं। आपका एक इष्ट देव के प्रति एक विशेष भाव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी हम देखते हैं कि इस्कॉन के अंदर भी कुछ भक्तों का विशेष लगाव होता है, जैसे गौर निताई चैतन्य महाप्रभु से विशेष लगाव होता है। कुछ भक्तों का नरसिंह भगवान से विशेष लगाव होता है। कुछ भक्तों का जो है जगन्नाथ भगवान से अधिक लगाव होता है। कुछ भक्तों का जो है राधा कृष्ण से अधिक लगाव होता है। तो उनके भाव के अनुसार उनको वो धाम दिया जाएगा। नरसिंह भगवान से अगर अधिक आदान प्रदान होता है, भाव है, तो फिर उनको नरसिंह भगवान के साथ उस धाम में उनको रखा जाएगा। चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु से अगर हमारा आदान प्रदान है, भाव है, तो फिर हमें चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थली में वहाँ भेजा जाएगा। तो हमारे भाव के अनुसार हमको धाम प्राप्त होंगे। और ऐसे भी इस्कॉन के अंदर भक्त हैं कि जो राधा कृष्ण की उपासना करते हैं लेकिन कृष्ण को विष्णु के रूप में देखते हैं, लक्ष्मी नारायण के रूप में। तो एक भक्त थे, अभी भी है वो, और वो 15-20 साल से इस्कॉन मंदिर के अंदर रोज़ राधा कृष्ण की मंगलारती सेवा करते हैं, पुजारी सेवा। लेकिन जब मैं उनके रूम में गया तो पूरे रूम के अंदर विष्णु की अलग अलग लीलाएं थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये आपने इतनी सारी फ़ोटो लगाई है विष्णु भगवान की, तो कहने लगे कि मैं राधा कृष्ण को लक्ष्मी नारायण के रूप में देखता हूँ, मैं देखता ही नहीं कि ये राधा कृष्ण है। तो ऐसे अगर हमारा भाव है तो भगवान हमको वहाँ पे उस धाम में भेजेंगे, अलग अलग जगह पर। लेकिन वो प्रामाणिक होना चाहिए और अधिकृत होना चाहिए गुरु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा। बिना अधिकृत हुए वो मार्ग हमें प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि हर चीज़ हम अपने हिसाब से, अपने आप से अधिकृत नहीं कर सकते कि मैं ये कर रहा हूँ इसलिए अधिकृत हो गया। वो अधिकृत परंपरा से होना चाहिए कि अधिकृत है कि नहीं है। इसीलिए हमें भक्तों के संगति में रह के सारी चीज़ें सीखनी है, अपने आचरण में उतारना है, अपने जीवन में लाना है, इसको सीखना है। तो खाली कृपा से और मासूम बनेंगे, सरल रहेंगे, उससे कार्य नहीं होगा। सीखना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेनिंग, प्रशिक्षित करना पड़ेगा। तो जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई एक मासूम व्यक्ति है या मान लीजिए भक्त ही है और वो चले जाए, मान लीजिए उनको मेडिकल की डिग्री चाहिए और वहाँ पे डीन के पास जाके बोले कि थोड़ी कृपा कर दीजिए, मैं बहुत मासूम सरल भक्त हूँ, थोड़ी डिग्री दे दीजिए, तो क्या डीन देंगे? वो बोलेंगे कृपा बहुत है, पहले तो आप प्रशिक्षण लो, कॉलेज में जाओ, वहाँ पे सीखो और सीखने के बाद फिर मेरे पास आना, तब तो फिर आपको कृपा देंगे। वो जो डिग्री का प्रमाण पत्र है वो कृपा है, वो बाद में देंगे। तो इसलिए भगवान की नज़र में मासूमियत, सरलता, अच्छाई, ये कुछ भी कार्य नहीं आएगी। बुद्धिमान बनना है हमें और सीखना है जीवन में। तो जैसे मैंने बताया कि कभी कभी सही चीज़ भी गलत हो सकती है और गलत चीज़ भी सही हो सकती है भक्ति के अंदर। परिया में एक सज्जन है, तो वो डेली सुबह तैयार होते हैं और पूरे शरीर में राधा जी का नाम लिखते हैं। पूरा
सॉन्ग बनाते हैं बांसुरी वगैरह कृष्ण जी जैसा, पूरा ऐसा शो करते हैं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ भगवान का। ये क्या है प्रभु जी, भक्ति है क्या है? पूरे शरीर में कम से कम 2 घंटे राधे राधे लिखते हैं। महत कृपा बिना कोनो कर्म भक्ति नहीं। सेवा नहीं करते। मैंने पहले ही बताया कि आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाइए, विद्वान हो जाइए, पारंगत हो जाइए, भगवान कृष्ण का प्रेम भी प्राप्त कर लीजिए, महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नहीं। कुछ भी कर लीजिए आप, कोई भी कार्य कर लीजिए, बड़ा से बड़ा कार्य, वो भक्ति नहीं है। अगर आपको पहचानना है कि ये भक्ति है कि नहीं, ये श्लोक आप रट लीजिए, इसको स्मरण कर लीजिए। कई बार हमें संशय होता है ना कि ये भक्ति है कि नहीं, डाउट होता है कि पता नहीं ये संशय मैं करूँगा भक्ति है कि नहीं है। इसको तुरंत याद कर लीजिए और तुरंत वैष्णव भक्तों को फ़ोन कीजिए कि ये सही है कि गलत है, क्या करना चाहिए। महत कृपा बिना कोनो कार्य भक्ति नहीं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।